सरकार ये चाहती है कि आप जैसे युवा जो है होनहार हैं वो अपने लिए होटल के बर्तन मांजें, मजदूरी करें। तो आप होटल के बर्तन क्यों नहीं मांज रहे हो? बर्तन क्यों आप योगा सीख रहे हो? चाह रहे हैं कि योगा से आपको ताकत मिलेगी, बर्तन मांजोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे होनहार युवा बर्तन मांज। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है उत्तराखंड का एक होनहार युवा जो 150 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता है। अभी मैं 150 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। आपने आर्मी में क्यों नहीं ट्राई किया? 3 मिलीमीटर से मैं रह चुका हूँ। 3 मिलीमीटर। इंडियन आर्मी ने कितना अच्छा होनहार युवा खोया है। मैं जल्दी घुसना चाहता हूँ इंडियन आर्मी में, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए रनिंग में करियर बनाना है, और अगर मैं आर्मी के अंदर रहूँगा तो मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बताओ कि ये 150 किलोमीटर तुम भाग सकते हो, ये हुनर, ये पता तुम्हें कैसे पता चला और कब पता चला? मात्र 9 घंटे में 82 किलोमीटर कर दिया था पूरा। एक बच्चा सुबह 6 बजे से दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते 75 किलोमीटर पार कर गया। दौड़ शुरू करते समय 50 किलोमीटर पहला पानी पिया आपने। 30 से 40 लोग रहे होंगे, मैं केवल एक मैं ही था जो गढ़वाल का था, और वो है प्रकाश सिंह रसीला, जिनको मैं अपना कोच मानता हूँ। अभी सरकार से तो कुछ मदद नहीं मिली। आज की तारीख में क्या लगता है, फ्यूचर सिक्योर लग रहा है या अभी भी डगमगाया हुआ लग रहा है? कौड़गी गांव रुद्रप्रयाग का रहने वाला ये ऋषभ मेंगवाल उत्तराखंड का मैराथन युवक 150 किलोमीटर दौड़ सकता है। 75 किलोमीटर की रेस 7-8 घंटे में पार की है, और ऋषभ मेंगवाल ने टेम्पल रन में प्रथम प्राइज जीता है। उत्तराखंड का ये मैराथन युवक संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार इसकी मदद नहीं कर रही। हमने इसका इंटरव्यू लिया है और उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू को आप शेयर जरूर करेंगे। रन अप आयरन मैन बन चुका है। जानते हैं ये आयरन मैनशिप क्या होती है? दरअसल इसमें साइकिलिंग भी करनी होती है, रनिंग भी करनी होती है, और साथ में दौड़ भी पूरी करनी होती है। उसने उस पर चैंपियनशिप हासिल की। आयरन मैन प्रतियोगिता के लिए 3 ट्रैक पार करने होते हैं। सबसे पहले आधा किलोमीटर तैराकी, 25 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर दौड़ जीतकर, और कितने में 2 घंटे 10 मिनट में उन्होंने ये दूरी तय की है। किसने? ऋषभ मेंगवाल ने। क्या मिला उन्हें? उत्तराखंड सरकार ने उन्हें क्या दिया है? उनका मैंने इंटरव्यू लिया है। संघर्ष की ये कहानी उत्तराखंड की युवक की, प्रकाश चंद्र रसीला उनके कोच, जिन्होंने बनाया है ऋषभ मेंगवाल को। सुनिए शानदार इंटरव्यू। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं उत्तराखंड और हिंदुस्तान के पहले आयरन मैन ऋषभ मेंगवाल से। स्वागत है उनका। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय। क्या नाम है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ मेंगवाल है, और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रुद्रप्रयाग कोडगी गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अभी मेरे पापा घर ही में रहते हैं। अच्छा, इसमें उम्र क्या है आपकी? मेरी अभी उम्र है 19 साल। कब से दौड़ते हो आप? मैं जब 16 साल का था तब से मैंने 5 किलोमीटर से अपनी दौड़ को स्टार्ट किया था, और जो रेस मैंने केवल अपनी गांव से शुरू की थी, और मैं अब चलते चलते अब मैंने वो 5 किलोमीटर से अभी मैं 150 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। पहली बार ये कब पता चला कि तुम्हें दौड़ना आता है और तुम लगातार दौड़ सकते हो? जब 21 जून को योगा दिवस पर हमारे गांव में 5 किलोमीटर की रेस करवाई गई थी, तब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तब मुझे लगा कि मैं दौड़ में और अच्छा कर सकता हूं, और मैंने हल्का हल्का करके अपनी दौड़ को बढ़ाता रहा। 5 के बाद मैं 10 किलोमीटर जाने लगा, 10 के बाद 15, उसके बाद मैं 20-20 किलोमीटर। ऐसे जब कोरोना काल चला तो उसके बाद मेरी रनिंग में थोड़ा रुकावट आ गई थी, लेकिन मैं जब अपने गांव में, मेरे गांव क्योंकि बहुत रुद्रप्रयाग से दूर था, लेकिन ये था कि वहाँ मतलब कोविड की रोक नहीं थी उतनी कि हम मतलब बाहर नहीं जा सकते थे। मैं ऐसा था कि जंगलों में दौड़ने चले जाता था। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई लड़का बहुत रनिंग में अच्छा होता है, आपने कौन सी क्लास में पास की अभी? मैं अभी BA फर्स्ट ईयर योगा से हूँ। योगा से हूँ। पर हमारे पहाड़ों में ये होता है कि अगर लड़का कोई बहुत स्पीड में बहुत अच्छा है तो वो आर्मी में निकलने की तैयारी करता है। आपने आर्मी में क्यों नहीं ट्राई किया? मैंने आर्मी में तैयारी की थी, और जब मैंने 2022 में भर्ती देखी थी तो आर्मी की, तो मैं रिहाइड में बाहर हो गया था, और मैंने अपने काफ़ी सर्टिफिकेट दिखाए थे, क्योंकि मैं कोविड से पहले के सर्टिफिकेट थे वो, क्योंकि 2 साल हो चुके थे उन्हें, और वो इनवैलिड हो गए थे। मतलब तुम जो है हाइट के चक्कर मार खा गए? मतलब 3 मिलीमीटर से मैं रह चुका था। 3 मिलीमीटर। देखिए दरअसल हमारी इंडियन आर्मी ने क्या खोया है, सिर्फ हाइट के कारण। जबकि ये कहा जाता है कि हमारे गढ़वाल के इलाकों को हाइट में थोड़ी छूट दी जाती है।
अगर ये इंटरव्यू हमारे आर्मी के उच्च अधिकारियों तक, हमारे रक्षा मंत्री तक पहुंचे और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टी तक पहुंचे तो देखें कि उत्तराखंड ने नहीं, पूरे इंडियन आर्मी ने कितना अच्छा होनहार युवा खोया है। हमारी इंडियन आर्मी लगातार खेलों को प्रमोट करती है, उसके कई खिलाड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी आप जानते हैं, रजत पदक लेके आए ओलंपिक में और मंत्री भी रहे हैं वो। फिलहाल एक चीज़ मुझे ये जाननी है कि तुम्हें हाइट के कारण दुख हुआ या तुम नहीं निकल पाए आर्मी में? मैं जब हाइट में बाहर हुआ तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे, जितने भी सर्टिफिकेट थे मेरे रनिंग के, मैंने सारे दिखाए। तो मैंने जो मेरा फिजिकल चेक करे थे, मैंने सर से बस एक ही बात कही थी, सर मेरी अभी एज तो बहुत है कि मैं इंडियन आर्मी में घुस सकता, बट मैं इसलिए जल्दी घुसना चाहता हूँ इंडियन आर्मी में क्योंकि मुझे अपने देश के लिए रनिंग में करियर बनाना है और अपने देश के लिए मेडल दिलाना है। अगर मैं आर्मी से बाहर हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, अगर मैं आर्मी के अंदर रहूँगा तो मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ, जब मैं इससे अनौपचारिक बात की तो मेरे मन में पहला यही सवाल था कि हमारे जो पहाड़ी युवा होते हैं उनका पहला ध्येय होता है इंडियन आर्मी में निकलकर देश की सेवा करना, यानी कि हाइट होने के कारण ये नहीं जा पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि अगर ये आर्मी में होते तो कितना सपोर्ट मिलता और ये कहाँ होते, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दुख तो हुआ होगा जैसा नहीं हुआ तो? जी बहुत दुख हुआ था मेरे को। अच्छा, अब ये बताओ कि ये 150 किलोमीटर तुम भाग सकते हो, ये हुनर, ये पता तुम्हें कैसे पता चला और कब पता चला? ये जब मैंने अपने रनिंग को बढ़ाता गया तो मैं जब कोविड के बाद, जैसे ही कोविड खुला तो एक बार ऑनलाइन रन था, वो 8 घंटे का था, कंटिन्यूस में 8 घंटा दौड़ना था। मैं अपने गांव से, हमारे रुद्रप्रयाग के श्रीनगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है धारी देवी का, मैं अपने गांव से वहां धारी देवी तक दौड़ते हुए जा रहा था। तभी मुझे एक व्यक्ति जो कि चिरवटिया में मैराथन कराते थे, वो रिलायंस फाउंडेशन के टीम लीडर थे रुद्रप्रयाग में, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि तुम ये क्यों दौड़ रहे हो। मैंने उनको अपने दौड़ के बारे में बताया, तब से उन्होंने मुझे रनिंग के बारे में बताया कि हाँ तुम लंबी दौड़ की दूरी को कर सकते हैं। और वो गढ़वाल टेम्पल रन करवाते थे 102 किलोमीटर का, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती थी, उसमें 50 किलोमीटर होता था और एक कैटेगरी होती थी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कंटिन्यू दौड़ना था। मैंने उस वाली कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, सुबह से शाम की 6 बजे तक दौड़ने वाली, और उसमें मैंने अपना क्वालिफाई टाइम था मेरा कि हमको 75 किलोमीटर पूरा करना था, लेकिन मैंने मात्र 9 घंटे में 82 किलोमीटर कर दिया था पूरा। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर कितने बजे तक दौड़े? शाम 6 बजे तक दौड़ना था, लेकिन उसका क्राइटेरिया था कि हमको 75 किलोमीटर जाना ही है। अगर हम 75 किलोमीटर नहीं जाते तो हम डिस्क्वाली हो जाते हैं। अगर हम 75 से ऊपर भी जा सकते हैं, बट मैंने सुबह 6 से शाम को 6 तक 12 घंटे हुआ ना, 9 घंटे थोड़ा ना हुआ? नहीं 12 घंटे हुआ, लेकिन मैंने अपना टाइम पूरा अपने किलोमीटर पूरे कर लिए थे। 75 किलोमीटर जो उसका टाइम था वो मैंने पूरा कर लिया। कितने घंटे में ये 75 किलोमीटर पूरा करना था? ये 12 घंटे में करना था, लेकिन मैंने ये 7 घंटे कुछ मिनट में कर लिया था। लेकिन मैं उसके बाद और दौड़ा, मेरा मन किया कि मैं और दौड़ूं। देखिए आप सोचिए, एक बच्चा सुबह 6 बजे से दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते 75 किलोमीटर पार कर गया 8 या 8.25 घंटे के आसपास। उसके बाद भी वो दौड़ा है 6 किलोमीटर। तो बीच में पानी वानी पीने का मौका मिलता है? हाँ, पानी रास्ते में चलते रहता है। मैंने जब उस टाइम फर्स्ट पानी, क्योंकि हमारा ये होता कि गांव में पानी की उतनी आदतें नहीं रहती हैं, क्योंकि जब हम जंगल के रास्ते दौड़ेंगे तो हमें रास्ते में पानी देने वाला कोई नहीं होगा। जब मैंने हमारा जो फर्स्ट एक फिनिशिंग पॉइंट रहता है 50 किलोमीटर वालों का, वहाँ पर मैंने पानी पिया था। मतलब फिनिश किया, दौड़ शुरू करते समय 50 किलोमीटर पहला पानी पिया आपने? हाँ, 50 किलोमीटर पर पहला पानी पिया। जहाँ पर 50 किलोमीटर वालों का फिनिश होना था वहाँ पर पहला पानी पिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग थे। अच्छा, जिन्होंने 50 किलोमीटर वालों को रिसीव करना था। कितने लड़के आपके साथ दौड़ रहे थे? हमारे साथ लगभग 30 से 40 लोग रहे होंगे। मैं केवल एक मैं ही था जो गढ़वाल का था, और मेरे साथ कहीं दिल्ली से, मुंबई से, बहुत दूर दूर से लोग थे। कितने लोगों ने उस 12 घंटे में ये घंटे कवर कर लिए थे? एक मैं था, एक और थे, उन्होंने 12 घंटे कुछ मिनट में किया था उन्होंने। मतलब तुम उसमें विनर थे? हाँ, उसमें फर्स्ट प्लेस मेरी पड़ी। तो मैंने जो सेकंड वाले थे उनको, मेरे और उनके बीच की दूरी लगभग 2.5 घंटे तक की थी। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो देहरादून के रहने वाले। उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र तो बता नहीं सकता, लेकिन एक्सपीरियंस पहले से अनुभवी थे वो। बहुत, मतलब बहुत बड़े रनर थे वो। और ये रेस किसने ऑर्गेनाइज की थी? ये रन फॉर हिल्स हैं, जो पहाड़ के युवाओं के लिए काम करते हैं, जो दौड़ को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ों में रनिंग करवाते हैं। रन फॉर हिल्स, इसके जो मेन वो है टीम,
के लीडर वो हैं प्रकाश सिंह रसीला, जिनको मैं अपना कोच मानता हूँ, जो मुझे अभी तैयार करते हैं। अच्छा, इस समय आज की तारीख में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपना फ्यूचर क्या दिखाई देता है आपको रनिंग में? सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार मदद कर रही है, आपके लोकल विधायक भरत चौधरी जी मदद कर रहे हैं, आपके इलाके के जिलाधिकारी आपको मदद कर रहे हैं, और आपके हमारे उत्तराखंड के खेल मंत्री आपको मदद कर रहे हैं, कोई मदद कर रहा है आपको? अभी सरकार से तो कुछ मदद नहीं मिली, जो हमारे लोकल विधायक हैं उनसे तो मुझे थोड़ा बहुत मदद मिली है, और अभी भी उन्होंने मुझे आशा दी है कि मैं तेरी आगे भी मदद करूँगा। और अभी सरकार से या डीएम सर से तो मुझे कुछ मदद नहीं मिली अभी तक। देखिए, ये इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो मुझे वास्तव में रोना सा भी आ रहा है कि हमारे खेल मंत्री, मुझे उत्तराखंड के प्रति दर्द नहीं है, इतना तो तय है, क्योंकि एक बच्चा जो 150 किलोमीटर दौड़ रहा है, और जब रन फॉर हिल्स के ऑर्गेनाइजर ने ये रेस करवाई, इस बच्चे ने 12 घंटे से पहले वो रेस पूरी कर ली, और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति पहाड़ का था जिसने रनिंग कर ली है। तो बताइए, कौन से सन की बात थी? ये 2020 की बात थी। 2020 यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि उस समय ये नजरों में क्यों नहीं आया बच्चा, और भरत चौधरी जी ने इसको क्यों प्रमोट नहीं किया है। और हम जैसे लोग, जो मैं रुद्रप्रयाग के इलाके में भी गया हूं और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मेरे क्षेत्र, मेरे गढ़वाल का, मेरे उत्तराखंड का बच्चा इतना होनहार है। आज की तारीख में क्या लगता है, फ्यूचर सिक्योर लग रहा है या अभी भी डगमगाया हुआ लग रहा है? जी, मुझे अभी भी अपना मतलब जो फ्यूचर है वो डगमगाया लग रहा, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी स्पॉन्सर की ज़रूरत है, जो कि मुझे मतलब कि अच्छी ट्रेनिंग दे पाए, और अच्छे से मतलब मैं अपने पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। क्योंकि मेरे पास उतने रुपए नहीं है कि ताकि मैं बाहर के रेसों में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। और हैरानी की बात यह कि इसको कोई मदद नहीं मिल रही है। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ, हम इस समय रामनगर की धरती में हैं, आप इस समय योगा सीख रहे हैं, योगा क्यों सीख रहे हो, और यहाँ आपको किसने पहुँचाया, और ये कौन सा सेंटर है? मैं योगा इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं अर्निंग का एक क्षेत्र में अर्निंग का भी ढूंढ रहा हूँ अपने को, ताकि मैं यहाँ से अर्निंग आए और मैं अपने रनिंग को कंटिन्यू रख पाऊँ, क्योंकि मुझे अभी तक सपोर्ट तो नहीं मिल पा रहा कहीं और से। अच्छा, तो योगा ही क्यों चुना आपने अर्निंग के लिए? योगा मैंने इसलिए चुना कि क्योंकि मैं रनिंग के साथ साथ अपना योगा को भी अच्छे से चला सकता हूँ। अच्छा, देखिए, हमारे उत्तराखंड के लोग, सरकार ये चाहती है कि आप जैसे युवा जो है होनहार हैं, वो अपने लिए होटल के बर्तन मांजें, मजदूरी करें। तो आप होटल के बर्तन क्यों नहीं मांज रहे हो, बर्तन क्यों आप योगा सीख रहे हो? क्योंकि सरकार तो यही चाह रही ना हमारी कि आप जैसे युवा होटल के बर्तन मांजो, तब जाके आगे बढ़ो। तो होटल के बर्तन क्यों नहीं मांज रहे आप? मुझे बचपन ही से मतलब कि ये है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मैंने ये लाइन सब कुछ छोड़ के मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि मुझे देश के लिए मेडल दिलाना है, तो मेडल दिलाना है। अब मैं उसके लिए मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। रोज़ का मेरा जो शेड्यूल है, मैं 60 किलोमीटर रोज़ जाता हूँ। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगा से आपको ताकत मिलेगी, बर्तन मांजोगे तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये बर्तन मांजने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे होनहार युवा बर्तन मांजें, और ये मंत्री और विधायक अपनी निधि से, हमारी कमीशन खोरी से अपना पेट भरते रहें, और ऐसा होनहार युवाओं को बर्तन मांजने का मौका मिलता रहे। ये आप लोगों को शर्मनाक सोचना पड़ेगा अगर उत्तराखंड की सरकार देख रही है तो। इस योगा शिविर के बारे में कैसे पता लगा? ये जो योगा जो मुझे रनिंग की तैयारी करवाते हैं, उनकी पहचान मितेश्वर आनंद सर जी से थी। सर आपको कौन सिखा रहा है अभी? ये मुझे सिखाते हैं, मैं जिनको अपना कोच मानता हूँ, मिस्टर प्रकाश सिंह रसीला सर जी। कहाँ रहते हैं? वो पहले तो वो रिलायंस फाउंडेशन में जॉब करते थे, टीम लीडर थे रुद्रप्रयाग में। अब उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन को छोड़कर रुद्रप्रयाग में विकास भवन में ही अभी जॉब करते हैं। उन्होंने मितेश्वर आनंद से बात की, और उसके बाद आप यहाँ आए? जी, सर ने फिर सर से मिलाया, और सर ने खुद बोला कि मुझे मेरे यहाँ तैयारी करने आना, और मैं सारी व्यवस्था करवा दूंगा। सर मुझे अभी यहाँ रहना, खाना पीना सब फ्री है? जी, ये योगा सर करवा रहे हैं आपका? जी, सर सब लोग करवा रहे हैं। मितेश्वर आनंद सर, वो जो सर हैं योगा के इंस्टीट्यूट के, जो उज्ज्वला इंस्टीट्यूट है, उसके जो टीम लीडर हैं वही इसको करवा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो, ये वही प्रकाशन दसेला जो आपको वहां मिले थे रनिंग करते हुए, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? जी सर। देखिए, कुदरत कभी कभी ऐसे मौके दिलाती है कि एक बच्चा भाग रहा है और उसे व्यक्ति मिलता है, और वो व्यक्ति के माध्यम से आज ये यहाँ पहुँच रहे हैं, और फिर इनकी मुलाकात उनके माध्यम से होती है मितेश्वर आनंद जी से, जो सेल्फ टैक्स कमिश्नर है और बहुत योग्य अधिकारी तो हैं ही, लोगों की मदद भी करना जानते हैं, और अपने उत्तराखंड के लोगों की तो खास में। उसके बाद वो इस योगा शिविर में आते हैं, जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली है, और यहाँ उनके रहने खाने की और व्यवस्था। अच्छा, यहाँ के गुरु ने आपको सिखाया, बिल्कुल बहुत फ्रेंडली माहौल मिलाया, या
ऐसा भी एहसान जैसी बात भी हुई? नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा तो अभी 10 दिन का था यहाँ, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन ये होता है कि मेरा अभी यहाँ एकदम से वहाँ बहुत चीज़ें छूट रही थी मेरी, क्योंकि मेरा अभी मेन रनिंग है। अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों बाद मैं यहीं फिर से तैयारी करने आऊँगा। अच्छा, रुद्रप्रयाग जिले की बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक डीएम हुआ करते थे मंगलेश घिल्डियाल, बहुत शानदार थे। क्या उनके नज़रों में कभी नहीं आए आप? उस टाइम तो मैंने मतलब मेरी रनिंग का उस टाइम करियर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मैं सर की बात करूँ तो सर ने बहुत सपोर्ट किया है। अभी जो मेरे कोच हैं जो रनिंग करवाते हैं, उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा स्पॉन्सर दिलाया था हंस फाउंडेशन का, और वो हंस फाउंडेशन से अभी मैं उम्मीद यही करूँगा कि वो आगे भी हमारा सपोर्ट करें। देखिए, फिलहाल इंटरव्यू बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं ये चाहूँगा जितने लोगों ने इंटरव्यू देख लिया, शेयर तो जरूर करना ही है आपको इस बच्चे के लिए, और साथ में आपको सबसे बड़ी बात ये करनी कि इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढना है आपको, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारे देश का ये युवा अगर मैराथन जीत कर पदक लाएगा तो किसके लाएगा? इस देश के लाएगा। और चूंकि ये उत्तराखंड का रहने वाला है, तो उत्तराखंड के लोगों को इसकी मदद के लिए आगे जरूर आना होगा। लेकिन मैं सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता, मैं अपने मंत्रियों से कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपने अधिकारियों से भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारी कमीशन खोरी में व्यस्त है। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। उसका नमूना आप देख सकते हैं कि हमारे इस होनहार युवा को रुद्रप्रयाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर रामनगर में आके योगा सीखना पड़ रहा है अपने रोजगार के लिए। और देखिए, मैंने उसको तंज कसा कि बर्तन क्यों नहीं मांजे, तो उसने कितनी मासूम से जवाब दिया कि मुझे चूंकि योगा से ही मैं अपनी रनिंग को भी बरकरार रख सकता हूं। यानी कि अगर उसे बर्तन मांजने का मौका मिलता तो बर्तन भी मांज देता होटल में, अपने भविष्य को सुधारने के लिए। अगर ये सरकार तक वीडियो पहुंचे, थोड़ी सी संवेदना हो, तो ऐसे युवा जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए आगे जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल देखने के लिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी धन्यवाद करता हूँ आपका, आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे, मुझे ये उम्मीद है। देखो, हाल रवि के बिंदास बोल, देखिए, शुक्रिया। जय उत्तराखंड।